कोरोना वायरस के दौर में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज हम ऐसे ही अच्छा काम करने वालों की बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल है। लोग सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आज कितने और नए लोगों को संक्रमण हो गया, आज कितने और नए लोगों की मौत हो गई, लॉकडाउन और बढ़ने वाला है, क्या क्या परेशानियां बढ़ने वाली हैं, अर्थव्यवस्था डूब रही है, सब कुछ खराब ही खराब हो रहा है। लेकिन नकारात्मकता के इस दौर में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानवता अभी मरी नहीं है। कोरोना के इस संकट में मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और कोई भी धर्म अपने शिखर को तभी छूता है जब वो दूसरों की मदद करने के सिद्धांत को हमेशा अपनाता है। सिख धर्म इसी सिद्धांत और विचार का परिचायक माना जाता है, जहां दूसरों की निस्वार्थ सेवा को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जीवन में एक कहानी आती है जिसमें वो एक बार तराजू से कुछ अनाज तोलकर ग्राहकों को दे रहे थे। गिनते गिनते जब वो 11, 12 और फिर 13 पर पहुंचे तो उन्हें अचानक कुछ अनुभूति हुई। वो सामान को तोलते हुए और 13 के बाद 13 फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद गुरु नानक मानने लगे थे कि जो कुछ है वो परम ब्रह्म का है, मेरा क्या है। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म में लंगर की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जो सुविधाएं ऊपर वाले ने हमें दी हैं उसका उपभोग हम अकेले नहीं कर सकते। उसका एक हिस्सा हमें उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाना चाहिए जो मजबूर हैं और जिन्हें इनकी जरूरत है। इसीलिए आज हम सिख धर्म की लंगर वाली परंपरा का एक विश्लेषण करेंगे। देश भर के गुरुद्वारे संकट की इस घड़ी में लंगर के जरिए भूखे लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं, जो बहुत पुण्य का काम है। इस संकट काल ने लंगर की प्रथा को भी थोड़ा बदल दिया है, यानी अब लोग गुरुद्वारों में बैठकर तो लंगर नहीं कर पा रहे, लेकिन गुरु नानक के अनुयायी भोजन को ही जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, ये समझने के लिए आपको दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब लेकर चलते हैं। दिल्ली के 4 और गुरुद्वारों के साथ मिलकर यहां पर हर दिन 1 लाख लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जा रहा है, यानी सिर्फ 24 घंटे में यहां खाने की 2 लाख थालियां तैयार हो जाती हैं। सुबह 4 बजे से ही गुरुद्वारा बंगला साहिब की रसोई में काम शुरू हो जाता है और कुछ ही घंटों में भोजन तैयार करके दिल्ली और आसपास के इलाकों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे देश में मान्यता है कि गरीबों को खाना खिलाना ही भगवान की असली भक्ति है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और इस समय ये लोग जो काम कर रहे हैं वही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, पूजा है, वही सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ पर जो खाना बन रहा है उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। गुरुद्वारा बंगला साहिब के सेवादार बड़े ही आदर और प्रेम से ये खाना तैयार करते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि इस मुश्किल समय में कोई भी भूखा ना रहे। यानी ना तो यहाँ के खाने में कोई मिलावट है, ना ही उसे बनाने वालों की सोच में। आपने देखा होगा अक्सर सरकारें जब मुफ्त का भोजन लोगों में बांटती हैं तो अक्सर लोग बड़ी शिकायत करते हैं। बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, इस खाने में मिलावट है। खास तौर पर जब सरकारी तंत्र इसमें शामिल हो जाता है तो कई बार यह देखने में आता है कि खाने की जो गुणवत्ता होती है, वो काफी नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज हमने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आस्था और सेवा की ये शानदार कोशिश देखकर आपको भी दूसरे लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी। इस भाव के साथ हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और इस समय यही राष्ट्रभक्ति है। अगर आप भी खुद को देशभक्त मानते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, ध्यान रखते हुए अपने आसपास रहने वाले लोगों की ऐसे ही मदद कर सकते हैं। एक ओंकार सतनाम। कोरोना के संकट काल में सहारा बने दिल्ली के गुरुद्वारे, जो इस संकट के समय में लाखों लोगों की भूख मिटा रहे हैं। इन गुरुद्वारों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन इन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम बंद नहीं किया है। जितना पुराना सिख धर्म का इतिहास है, उतनी ही पुरानी परंपरा है भूखे श्रद्धालु को भोजन कराना, यानी लंगर प्रथा। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस समय लंगर बंद है,
इसलिए दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में लगातार खाना बनाकर उसे बाहर सप्लाई किया जा रहा है और इसकी शुरुआत सुबह 4 बजे से ही हो जाती है। कि ये सुबह 4 बजे से ये सब लोग लगे, सुबह 4 बजे से अभी 10:30 बजे तक पहली शिफ्ट का खाना जा रहा है। ये बंद होते ही 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। सिख धर्म में अमीरी गरीबी, ऊंची या नीची जाति का कोई फर्क नहीं है। गुरु के घर पर सबका बराबर का हक है। इस समय दिल्ली के 5 गुरुद्वारे मिलकर हर दिन 1 लाख लोगों के लिए 2 वक्त का खाना तैयार कर रहे हैं। ये मशीन पूरी ऑटोमेटिक है। इस मशीन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आटा गूंदा जाता है। आटा गूंदने के अंदर मशीन अलग से लगी है। यहाँ से ताजे प्रसादे हर सेकंड आप देखेंगे, हर सेकंड ऐसा ताजा प्रसादा आपने कहीं नहीं देखा होगा आज तक, ऐसे ताजे प्रसादे। क्योंकि हमारे यहाँ पे श्रद्धा है, सत्कार है, प्यार है, भावना है। ये जो प्रसादा यहाँ बनता है ये भावना से बनता है, इसलिए इसकी इतनी बरकत है। भूखे की आंखें इसको देखकर ही उसकी तृप्ति हो जाती है। ये इस तरह की भावना से बनाया जाता है। सिख धर्म में रोटी को प्रसादा कहा जाता है और इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से यहाँ हर घंटे 4500 रोटियां तैयार होती हैं, यानी 1 मिनट में 75 रोटियां। ये मशीन बड़े वैज्ञानिक तरीके से आटे को रोटी बनाने लायक छोटी छोटी लोइयों में तोड़ देती है और फिर मशीन पर लगी एक बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए गोल गोल रोटियां बनाने और उसे सेकने का काम पूरा हो जाता है। और पलक झपकते ही बनी हुई रोटियां मशीन से बाहर निकलने लगती हैं। सिर्फ रोटियां ही नहीं, लोगों के लिए दाल और सब्जी भी यहाँ तैयार होती है। यहाँ एक वक्त में 600 किलो दाल, 1100 किलो चावल और 1250 किलोग्राम आटे की रोटियां तैयार होती हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में 300 से ज्यादा लोग दिन रात काम करते हैं। खाना बनाने वाले ये लोग सेवादार हैं। इनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। वो अपनी इच्छा से इस महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं। और जब खाने में भाव आता है, जिस मन से उसको बनाया जाता है, ये सोचते हुए बनाया जाता है कि आखिरकार ये खाना किन लोगों तक जा रहा है, वो कितने दिनों से भूखे हैं, वो जब ये खाएंगे तो कितना खुश होंगे, कितनी दुआएं देंगे। इन सभी चीज़ों को दिलो दिमाग में रख के, अपने जहन में रख के ये खाना तैयार होता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। हर दिन यहाँ खाना बनाने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा दान से भी आता है। हमें खुद पता नहीं ये कैसे चल रहा है, हमें नहीं पता। हम जब सुबह आते हैं हमें पता चलता है जी आज 5 ट्रक ये आगे, 4 ट्रक ये छोड़ गए। हम कहते हैं भाई कौन दे के गया, वो मना कर रहे हैं नाम बताने से, हमें नहीं पता। हमने एक आदमी को हमने कहा यार वो आता है, रोज आता है, हमें पास लंगर छोड़ के आया। हमने कहा उसकी वीडियो बनाओ, तो एक हिंदू परिवार से था, उन्होंने वीडियो बनाई कि तू बोल कहाँ से। कह रहे जी मुझे नहीं पता, मुझे तो किसी ने भेजा, मैं नहीं पता कहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो बॉम्बे से किसी ने भेजा, मैंने भेज दिया। और इसमें खूबी ये है जितने सिख परिवार दान कर रहे हैं उतना ही नॉन सिख परिवारों की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है। कम उनका भी नहीं, शायद ज़्यादा ही होगा, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ से आते हैं और कैसे देकर चले जाते हैं। बस ये मैं ये कहूँगा कि दिल्ली और दुनिया के बड़े दिल के लोग हैं जिनके कारण ये चल रहा है। इस गुरुद्वारे से कभी ना को भूखा गया है, ना कभी को भूखा जाए। दिल्ली के ये गुरुद्वारे अपने आप में एक शानदार मिसाल हैं। यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ भले ही बंद हैं, लेकिन सेवा का काम लगातार जारी है। अच्छा, देश जो लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है उसकी कवरेज के दौरान कई बार जब मैं रुकता हूँ और थमता हूँ तो सोचता हूँ, कभी कभी मन उदास भी होता है कि आखिरकार और कितने दिनों तक लड़नी है ये लड़ाई। और जब ये सोच मन में आती है तो भाव कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगले ही पल देश के इन जैसे सिपाहियों के चेहरे और इनके भाव जब सामने आते हैं तो फिर वो विश्वास और भी प्रगाढ़ और भी मजबूत तरीके से दिल में जमता है। और दिल कहता है कि अगर इन जैसे सिपाही हैं तो इस लड़ाई को लड़ के जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अपने सहयोगी कमर खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सिख समुदाय के लोग वसुदेव कुटुंबकम को अपना धर्म मानते हैं और पूरी मानवता की सेवा करते हैं। पिछले महीने अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिख समुदाय के लोगों ने 30,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया था। ये खाना आइसोलेशन में रहने वाले अमेरिका के लोगों के लिए बनाया गया था।
कनाडा में सिखों की एक संस्था ने इमरजेंसी फूड बैंक शुरू किया है ताकि कनाडा के जरूरतमंद लोगों को राशन की कमी ना हो। यहां तक कि पाकिस्तान में भी गुरुद्वारों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को रहने की जगह दी गई है और वहां पर सिख समुदाय ने सभी धर्म के लोगों को राशन और भोजन बांटा है।